वहां पकड़े गए टेरर मॉड्यूल के टारगेट का विश्लेषण करना है। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस और आरोपी के कबूलनामे के मुताबिक इस टेरर मॉड्यूल के तार पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ रहे हैं। गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है, दूसरे का नाम अतहर परवेज है। मोहम्मद जलालुद्दीन नाम का आरोपी झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। अतहर परवेज प्रतिबंधित संगठन सिमी का एक्टिव सदस्य रहा है। फिलहाल एसडीपीआई का पटना जिला महासचिव है ये अतहर। फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस नाम के एक मकान में ये लोग देश विरोधी गतिविधियां चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक मकान में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था। ट्रेनिंग सेंटर में बिहार सहित कई राज्यों से आने वाले युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। युवाओं को मार्शल आर्ट की आड़ में चाकू तलवार चलाना सिखाया जा रहा था। टेरर मॉड्यूल का टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 जुलाई का पटना दौरा था। देश के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ एक ट्रेंड लड़ाकू दस्ता तैयार करना भी इस मॉड्यूल में टारगेट पर था। इनका मकसद था या है 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देना। पुलिस ने इनके ठिकाने से इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया नाम का एक दस्तावेज बरामद किया है। 7 पन्नों का यह दस्तावेज है जिसमें मिशन का पूरा ब्यौरा दर्ज किया है। पुलिस की जांच में यह पता लगा है कि देश विरोधी गतिविधियां, मुस्लिम राष्ट्र मिशन और टेरर मॉड्यूल चलाने के लिए इनको बांग्लादेश के साथ साथ दूसरे देशों से भी फंडिंग हो रही थी। अब सवाल यह है कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए इस टेरर मॉड्यूल का प्लान क्या था? आरोपियों के पास से जब्त दस्तावेजों में इंडिया 2047 नाम के डॉक्यूमेंट में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की डिटेल्ड रिपोर्ट है दर्ज किया है प्लान। आरोपी अतहर परवेज के मुताबिक वो पीएफआई के कहने पर ही इस मॉड्यूल को चला रहा था। हमने इस मॉड्यूल के काम करने के तरीके और इनके देश विरोधी मिशन पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% पीएफआई के साथ आ जाता है। जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने लाएगी और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। पटना में पीएफआई कार्यकर्ताओं का टेरर ट्रेनिंग सेंटर। युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग। बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। टारगेट पर पीएम मोदी और बहुसंख्यक। मिशन भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। पटना से पकड़े गए इस टेरर मॉड्यूल का ठिकाना था फुलवारी शरीफ का ये मकान। लेकिन इस ठिकाने पर हो क्या रहा था ये किसी को 2 महीने से भनक तक नहीं थी। एफआईआर के मुताबिक खुद आरोपी ने कबूल किया है कि उसका मिशन था एक गुप्त संगठन तैयार करना। ग्यारह जुलाई की शाम को जब पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ के इस मकान पर छापा मारा और मोहम्मद जलालुद्दीन सहित अतहर परवेज को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तब इस टेरर मॉड्यूल के सिर तन से जुदा करने वाले इरादे सामने आए। यही वो अहमद पैलेस है जहां से पुलिस ने पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की भारत को साजिश हो रही थी। इन लोगों के पास से पुलिस को कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाएगा। इनके ठिकाने से पीएफआई के बैनर, पोस्टर, झंडे और अतहर परवेज के नाम जारी की गई एक ट्रॉफी भी मिली। तो देखिए वहां से पीएफआई एसडीपीआई का
झंडा, बैनर, पोस्टर ये सब मिला, हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो तस्वीरें हैं, आप देखिए। उनके घर पे जब छापेमारी पुलिस ने की है तो वहां से PFI, SDPI का झंडा, पैम्पलेट, पुलिस को और भी अन्य जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं। तमिलनाडु, केरला, झारखंड और वेस्ट बंगाल से लोग यहाँ ट्रेनर के रूप में आते थे और 6 और 7 जुलाई को ही मार्शल आर्ट के नाम पर लोगों की आर्म्स ट्रेनिंग कराई गई, तलवार और चाकू की। पुलिस के मुताबिक इस टेरर मॉड्यूल का सबसे बड़ा मकसद है भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना, जिसका ब्यौरा दर्ज है इस दस्तावेज में। इस दस्तावेज पर लिखा है इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया, नॉट फॉर सर्कुलेशन। इस दस्तावेज में इनके विजन 2047 का पूरा ब्यौरा है। इनका सबसे बड़ा मकसद है भारत सरकार के साथ सीधी लड़ाई छेड़कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। 8 पन्नों के इस बुकलेट में एक चैप्टर है हियर कम्स इंडिया 2047। इस चैप्टर में इनका मिशन 2047 लिखा गया है। इसमें लिखा है कि इस देश में इस्लामिक सत्ता की स्थापना के लिए हमने साल 2047 को लक्ष्य बनाया है। साल 2047 में आजाद भारत के 100 साल पूरे होंगे। हमारा सपना है कि 2047 वो साल बने जब इस देश की सत्ता वापस मुसलमानों को मिले, जिसे अंग्रेजों ने छीन लिया था। इस बुकलेट को चोरी छिपे संगठन के बीच बांटा जाता है। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट, नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। जब्त दस्तावेज में आतंकी मॉड्यूल का एक एक प्लान दर्ज है और उसे कैसे अंजाम दिया जाना है ये भी लिखा है। दस्तावेज के मुताबिक सबसे पहला काम है मुसलमानों को PFI के साथ जोड़ना। इसमें लिखा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पूरा विश्वास है कि अगर पूरी मुस्लिम आबादी का 10% भी हमारे साथ जुड़ जाता है तो PFI कायर बहुसंख्यकों को घुटने पर लाकर उन्हें गुलाम बनाएगी और भारत में इस्लामिक सत्ता बनाएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये रोड मैप हर PFI नेता को दिमाग में रखने की जरूरत है और इसके ही मुताबिक PFI कार्यकर्ताओं से काम कराना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% of the total Muslim population rally behind it, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी PFI के साथ आ जाता है, PFI would subjugate the coward majority community। उसके बाद PFI जो बहुसंख्यक, कमज़ोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। आतंकियों के ठिकाने से मिली इस किताब में एक चैप्टर है स्टेज ऑफ प्रोग्रेशन टुवर्ड्स इस्लामिक रूल, यानी इस्लामिक सत्ता कायम करने के लिए अलग अलग चरण। इस चैप्टर में लिखा है हमें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए एक ट्रेन्ड आर्मी बनानी होगी। डॉक्यूमेंट की इसी गाइडलाइन पर टेरर मॉड्यूल के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे। पिछले 2 सालों से ये PFI और SDPI के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे। 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था और इसका हमें CCTV फुटेज भी उपलब्ध है। पटना में ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले संदिग्ध आतंकियों से मिले दस्तावेज के मुताबिक हिंदू नेताओं और संघ से जुड़े नेताओं को भी हिट लिस्ट में रखा गया था। बुकलेट में क्या लिखा था पता है आपको? हिंदू और RSS नेताओं की निजी जानकारी, उनके ऑफिसेस के पते तैयार किए जाए। इंफॉर्मेशन विंग के लोग हिंदू नेताओं से जुड़ी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहे। हिंदू नेताओं की जानकारी जुटाकर उनके बयानों का करारा जवाब दिया जाएगा। इस दस्तावेज में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ भड़काने का पूरा रोड मैप तैयार किया गया। यह भी लिखा गया कि भारत को मुस्लिम देश बनाने के लिए इस्लामिक देशों से मदद ली जा रही है। सुनिए। मोहम्मद जलालुद्दीन के मकान में PFI की राजनीतिक पार्टी SDPI से जुड़ा अतहर परवेज नाम का एक संदिग्ध आतंकी
बीते 2 महीने से इस खुफिया मिशन को अंजाम देने में जुटा था। अतहर पहले प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी से जुड़ा था। अतहर परवेज, जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है, वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे। और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है, इन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है। इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारी हुई है। आरोपी अतहर ने जलालुद्दीन सहित 26 और लोगों के नाम बताए हैं। अतहर के ठिकाने से बरामद मिशन मुस्लिम राष्ट्र बुकलेट में ये भी दर्ज है कि इस्लामिक देशों की मदद ली जा रही है। जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है, इन द सीनेरियो ऑफ फुल फ्लेज शो डाउन विद द स्टेट, इसका मतलब होता है राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय, अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पीई कैडर्स, हम अपने पीई कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज, हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स PFI हैज़ डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम। पिछले कुछ सालों में टर्की से PFI ने रिश्ता बनाया है। PFI से जुड़े अतहर ने पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि टेरर मॉड्यूल का मकसद सिर तन से जुदा करने वाली एक फौज तैयार करना है। आरोपी अतहर के मुताबिक वो PFI के कहने पर काम कर रहा है, लेकिन PFI कह रहा है कि पकड़े गए आरोपी उसकी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। बिहार में जो अरेस्ट हुए हैं पटना के अंदर, ये दोनों भी जो हैं, पहला इसमें एक एलिगेशन है कि PFI के मेंबर को अरेस्ट किया गया है। PFI के दोनों मेंबर्स नहीं है, जो 2 निर्दोष लोगों को वहां पर अरेस्ट करके PFI को टारगेट करने के लिए उन्हें अरेस्ट करके PFI का मेंबर बताया जा रहा है। PFI बीते कुछ समय से देश का सबसे विवादित मुस्लिम संगठन है और अब इसके साथ एक नया विवाद और जुड़ गया है। PFI से जुड़े इस विवादित मुद्दे के साथ ही बिहार की राजनीति में एक और विवाद भड़क गया है। ये विवाद है PFI और RSS को एक बराबर रखने का। दरअसल पटना पुलिस के SSP ने जब संदिग्ध आतंकियों के बारे में प्रेस को विस्तार से जानकारी दी तो उन्होंने ये कहा कि संगठन फिजिकल फिटनेस के नाम पर युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा था। इस ट्रेनिंग की तुलना पटना पुलिस के SSP ने RSS की शाखा से कर दी। उन्होंने कहा क्या, पहले आप इसे सुनिए। अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, RSS अपनी शाखा ऑर्गेनाइज़ करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। सुना आपने पटना SSP क्या कह रहे थे। अब इस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी और JDU के नेताओं ने कहा है कि PFI के टेरर मॉड्यूल की तुलना पुलिस को RSS से नहीं करनी चाहिए। बीजेपी की मांग है कि पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, SSP को हटा दिया जाना चाहिए। उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। RSS एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश प्रेम सिखाती है, देश पर मर मिटने की जज्बा पैदा करती है लोगों में। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है, जो सर तन से जुदा करने की बात करता है, जो गजवा हिंद की बात करता है, जो जिहाद की बात करता है, जो उसके मन मस्तिष्क को नहीं मानता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे पदाधिकारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक अनावश्यक बयान था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना एक आतंकी संगठन, जिसके आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, जिस संगठन के हर बार दंगों में नाम आ रहे हैं, चाहे कानपुर दंगा हो, दिल्ली दंगा हो, हाथरस दंगा हो, बचना चाहिए ऐसे बयानों से। मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे। तो ये मांग अब बीजेपी की तरफ से कही जा रही है और की जा रही है कि एक संगठन जिसे कट्टरवादी संगठन कहा जाता है PFI, उसकी तुलना RSS से कैसे की जा सकती है, और वो भी उस जिम्मेदार
पद पर बैठे शख्स की तरफ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।